शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन में 3 ऋण मुख्य रूप से होते हैं। ये हैं देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें से देव ऋण यज्ञ आदि कर्म द्वारा चुकाया जाता है और ऋषि ऋण स्वाध्याय है, भगवत चिंतन है, संतों महात्माओं की शरण में बैठकर सत्संग श्रवण करना आदि। और अब है पितृ ऋण। पितृ ऋण को श्राद्ध कर्म द्वारा उतारा जाता है और पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं, इसलिए इस दौरान उन्हें तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान जैसे कार्यों से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान किए गए दान पुण्य से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में निकटतम पवित्र नदी में स्नान करने का भी महत्व है। आपके पास समय है तो पितृ तर्पण किसी पवित्र नदी के पास करें तो अच्छा है, नहीं तो घर पर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान अवश्य करें। धार्मिक दृष्टि से पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष विशेष महत्व रखता है। यह अवधि पितरों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने का भी एक जरिया है। माना जाता है कि इस दौरान तर्पण, श्राद्ध कर्म और पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस अवधि को पितृदोष से भी छुटकारा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है, अपने पूर्वजों या पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित है, जिसमें दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के महीने में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। साथ ही पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। आपको बता दें कि श्राद्ध कर्म पितरों की मृत्यु तिथि के अनुसार ही करना उचित माना जाता है। ऐसे में इस वर्ष पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं और कौन सी तिथि कब पड़ रही है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि देवताओं की पूजा करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी प्रकार देवता होते हैं। इसी कारण से भारतीय समाज में बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। तो इस वर्ष 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू होने वाले हैं, जो कि 21 सितंबर तक रहेंगे। पितृपक्ष की तिथियां: पूर्णिमा का श्राद्ध 7 सितंबर 2025 रविवार को किया जाएगा। प्रतिपदा का श्राद्ध 8 सितंबर 2025 सोमवार को किया जाएगा। द्वितीया का श्राद्ध 9 सितंबर 2025 मंगलवार को किया जाएगा। तृतीया और चतुर्थी का श्राद्ध, दोनों तिथियों का श्राद्ध 10 सितंबर बुधवार को किया जाएगा। पंचमी तिथि और महाभरणी का श्राद्ध 11 सितंबर गुरुवार को किया जाएगा। षष्ठी का श्राद्ध 12 सितंबर 2025 शुक्रवार को किया जाएगा। सप्तमी का श्राद्ध 13 सितंबर 2025 शनिवार को किया जाएगा। अष्टमी का श्राद्ध 14 सितंबर 2025 रविवार को किया जाएगा। नवमी का श्राद्ध 15 सितंबर 2025 सोमवार को किया जाएगा। दसवीं का श्राद्ध 16 सितंबर 2025 मंगलवार को किया जाएगा। एकादशी का श्राद्ध 17 सितंबर 2025 बुधवार को किया जाएगा। द्वादशी का श्राद्ध 18 सितंबर 2025 गुरुवार को किया जाएगा। त्रयोदशी का श्राद्ध 19 सितंबर 2025 शुक्रवार को किया जाएगा। मघा श्राद्ध 19 सितंबर
2025 शुक्रवार को किया जाएगा, यानी कि त्रयोदशी और मघा का श्राद्ध 19 सितंबर शुक्रवार को किया जाएगा। चतुर्दशी का श्राद्ध 20 सितंबर 2025 शनिवार को किया जाएगा। सर्वपितृ अमावस्या महालय श्राद्ध 21 सितंबर 2025 रविवार को किया जाएगा। तो जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु तिथि नहीं पता है तो वो लोग सर्वपितृ अमावस्या महालय श्राद्ध के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। अपने पितरों के लिए, पितरों की आत्मा की शांति के लिए साल के 15 दिन बेहद खास माने जाते हैं, जिसे पितृपक्ष कहा जाता है, श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर विचरण करते हैं और इस दौरान उनका नियमित श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक रहते हैं। तो इस वर्ष 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू होने वाले हैं, जो कि 21 सितंबर तक रहेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया है कि श्राद्ध कब से कब तक रहेंगे और तिथि अनुसार श्राद्ध कब करना है। बाकी की श्राद्ध संबंधित जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी। जय श्री कृष्ण।